संजय और स्वाति की सगाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इस रिश्ते की पूरी तरह से खुशियों को हिलाकर रख देगा। एक तरफ संजय अपने सबसे बड़े राज का सच स्वाति के सामने रखने वाला है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ अचानक घर से गायब हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर संजय की माँ ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया है और क्या संजय सगाई से पहले उनको ढूंढ पाएगा। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद भावुक होने वाली है। संजय की माँ को घर वालों की ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जिन्हें सुनकर उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। संजय की दादी और बुआ उन्हें इस बात के लिए जिम्मेदार भी ठहराने लगती हैं कि उनकी वजह से संजय और उनके परिवार की जिंदगियों में परेशानियां आ रही हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी महसूस कराया जाता है कि अगर संजय की सगाई में कोई भी रुकावट आती है तो उसकी वजह भी वही होंगी। और इन बातों से संजय की माँ अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर वो सगाई में मौजूद रही और किसी भी तरह की कोई परेशानी आ गई तो हर कोई उनको ही दोष देगा। इसलिए वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। संजय की माँ चुपचाप घर से चली जाती है और सगाई में शामिल होने से खुद को दूर कर लेती है और उन्हें लगता है कि शायद उनकी गैर मौजूदगी ही संजय की खुशियों को बचा सकती है। लेकिन अभी संजय को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी माँ आखिर कहाँ गई है। जब संजय को ये पता चलता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है और सगाई में शामिल नहीं हुई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक माँ कहाँ चली गई है। लेकिन जब उसे उनके जाने की असली वजह पता चलेगी तो उसके लिए हालात और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाएंगे। संजय की माँ को ये विश्वास दिलाया गया है कि वो मनुष्य है और उनकी वजह से ही संजय और उसके पिता की जिंदगी में अब तक मुसीबतें आई हैं। और यहाँ तक कि संजय के पिता के हादसे के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लगातार ऐसे आरोप सुन सुनकर वो खुद को ही अपने परिवार की परेशानी की असली वजह मानने लगती है। दूसरी तरफ संजय खुद भी एक बहुत बड़े राज के बोझ तले दबा हुआ है और वो जानता है कि स्वाति के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले उसे सच बताना बहुत जरूरी है। संजय ने अब फैसला कर लिया था कि शादी से पहले वो स्वाति को अपनी पिछली शादी के बारे में सब कुछ बता देगा। संजय पहले से ही वृंदा से शादी कर चुका है और इस सच्चाई को स्वाति से छिपाना उसे अंदर से परेशान कर रहा है। हालांकि संजय ने वृंदा से शादी किसी गलत इरादे से नहीं की थी। उसने वृंदा को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब स्वाति के साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, इसलिए संजय को लगता है कि स्वाति को पूरी सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। वो कई बार स्वाति को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि संजय की बात हमेशा अधूरी ही रह जाती है। और इस बार सबसे बड़ी रुकावट बन गई है उसकी माँ की गुमशुदगी। सगाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं, घर में मेहमान मौजूद हैं और सभी चाहते हैं कि संजय और स्वाति की सगाई बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। लेकिन संजय इस वक्त सगाई के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी है अभी अपनी माँ को ढूंढना। और इसी बीच संजय एक ऐसा फैसला करता है जो स्वाति के परिवार को भी हैरान कर देता है। वो स्वाति की माँ के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ 1 घंटे का समय मांगता है। संजय उनसे कहता है कि उन्हें बस 1 घंटे का वक्त चाहिए। वो किसी भी हालत में अपनी माँ को ढूंढकर वापस लाएगा और इसके बाद वो सगाई की सारी रस्में पूरी करेगा और स्वाति को उंगली में अंगूठी भी पहनाएगा। संजय का कहना है कि वो राहु काल शुरू होने से पहले स्वाति के साथ सगाई पूरी करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसकी माँ का मिलना उसके लिए बेहद जरूरी है और वो अपनी माँ के बिना सगाई नहीं कर सकता। संजय की हालत देखकर स्वाति भी काफी भावुक हो जाती है। एक तरफ उसके होने वाले पति और उसके सामने इतना बड़ा राज छुपाए हुए हैं और दूसरी तरफ वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए बेचैन है। ऐसे में स्वाति के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो संजय पर भरोसा कर पाएगी और उसे ये 1 घंटा दे दे। आखिरकार स्वाति संजय को 1 घंटा देने का फैसला कर लेती है। इसके बाद संजय बिना समय गवाए अपनी माँ की तलाश में निकल जाता है। वो हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है जहां उनके पहुंचने की उम्मीद होती है। संजय के लिए ये सिर्फ माँ को ढूंढने की बात नहीं थी, बल्कि वो अपनी माँ को उस दर्द से बाहर निकालना चाहता है जिसमें
उन्हें अपने ही परिवार ने ढकेल दिया है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है दोस्तों कि क्या संजय अपनी माँ को सिर्फ 1 घंटे के अंदर ढूंढ पाएगा, क्योंकि समय लगातार बीत रहा है और उधर सगाई का मुहूर्त भी निकलता जा रहा है। संजय के सामने अब दो बड़ी जिम्मेदारियां खड़ी हो गई हैं। पहली, अपनी माँ को ढूंढकर उन्हें वापस लाना, और दूसरी, स्वाति के साथ अपने रिश्ते को टूटने से बचाना। लेकिन इन सब के बीच वृंदा का सच अभी भी संजय के सिर पर मंडरा रहा है। अगर संजय अपनी माँ को ढूंढ भी लेता है तो क्या वो स्वाति को अपनी पहली शादी की सच्चाई बता पाएगा, या फिर एक और बड़ा मोड़ आएगा जिसकी वजह से ये राज फिलहाल राज ही रह जाएगा। क्योंकि संजय जानता है कि अगर स्वाति को शादी के बाद इस सच का पता चला तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए वो ये चाहता है कि सगाई और शादी से पहले स्वाति को सब कुछ पता हो, लेकिन परिस्थितियां हर बार उसका रास्ता रोक रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल संजय की माँ को लेकर है। क्या वो संजय के साथ वापस आएंगी? क्या वो खुद को मनहूस समझने की इस गलतफहमी से बाहर निकल पाएंगी? और क्या संजय उन्हें समझा पाएगा कि वो अपने परिवार के लिए किसी भी परेशानी की वजह नहीं है? दूसरी तरफ स्वाति भी उस 1 घंटे का इंतजार कर रही होगी। अगर संजय समय पर वापस आ जाता है तो शायद सगाई की रस्म पूरी हो जाए, लेकिन अगर वो अपनी माँ को ढूंढ ही नहीं पाया तो क्या होगा? और सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा जब संजय आखिरकार स्वाति के सामने वृंदा का सच खोल देगा। क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी शादी का सच नहीं है दोस्तों, ये वो राज है जो संजय और स्वाति के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संजय की 1 घंटे की ये कोशिश सफल होती है या फिर नहीं। क्या वो अपनी माँ को वापस लेकर सगाई में पहुंच पाएगा? क्या स्वाति उसका इंतजार करेगी? तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।